हेलो 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 वेलकम। कैसे हैं सभी लोग? कैसे हैं सभी लोग? मेरा नाम है संदीप कुमार और आप सभी लोगों का स्वागत है हमारे इस प्यारे से चैनल में। आज हम लोग सोशल साइंस का लेसन 6 संसाधन और विकास के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस पर बात करने वाले हैं। हमारा हिस्ट्री का पोर्शन खत्म हो चुका है और ये हमारा ज्योग्राफी यानी भूगोल का पोर्शन स्टार्ट हो रहा है। तो आइए हम लोग आज लेसन 6 के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस पर बात करते हैं और देखते हैं कैसे यहाँ पर क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। मेरे ख्याल से ये लेसन काफ़ी इंपॉर्टेंट है क्योंकि इससे काफ़ी ज़्यादा क्वेश्चन हर साल पूछे जा रहे हैं, तो इस पर आप लोग काफ़ी ज़्यादा ध्यान देना। तो आइए बिना देरी किए हुए शुरू करते हैं। तो पहला क्वेश्चन हमारा है कि जैविक संसाधन में निम्न में से कौन शामिल है। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, जैविक संसाधन जैविक संसाधन में निम्न में से में निम्न में से कौन शामिल है। पहला ऑप्शन है आपका पशु, वन, मनुष्य। पहला ऑप्शन है आपका पशु, दूसरा ऑप्शन है वन, तीसरा ऑप्शन है मनुष्य, चौथा ऑप्शन है सभी। ये आपका पहला ऑप्शन है, ये दूसरा, ये तीसरा और ये चौथा। आंसर बताइए सभी लोग, 10 सेकंड के अंदर इसका आंसर बताइए। 10 सेकंड के अंदर इसका आंसर बताइए। तो हमारा इसका आंसर होगा सभी। जैविक संसाधन में हमारा पशु, वन, मनुष्य तीनों शामिल हैं। तो आइए हम लोग अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। आप लोग इसको पॉज करके नोट कर लेना। अगला क्वेश्चन हमारे पास है, अजैविक संसाधन में निम्न में से कौन शामिल है। अजैविक संसाधन, सिर्फ हमारा यहाँ पर जैविक की जगह पर अजैविक हो जाएगा। क्वेश्चन सेम है, क्वेश्चन आपका सेम होने वाला है। यहाँ पर आपका अजैविक संसाधन हो जाएगा। जैविक संसाधन, ये आपका दूसरे नंबर क्वेश्चन होने वाला है। तो यहाँ पर आपका पहला ऑप्शन है भूमि, पहला ऑप्शन है भूमि, दूसरा ऑप्शन है मृदा, तीसरा है जल। भूमि, मृदा, जल, सभी। आंसर बताइए। आंसर आपका दूसरा क्वेश्चन है, अजैविक संसाधन में निम्न में से कौन शामिल है। अजैविक संसाधन में निम्न में से कौन शामिल है। पहला ऑप्शन है भूमि, दूसरा है मृदा, तीसरा है जल, चौथा है सभी। चौथा है आपका सभी, चौथा है सभी। तो आपका इसका भी सही आंसर होगा सभी, इसका भी सही आंसर होगा सभी। नोट कर लीजिए, नोट कर लीजिए। अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन आपका पूर्वी तट के नदी डेल्टाओं पर पाई जाने वाली मृदा है। पूर्वी तट के नदी डेल्टाओं पर पाई जाने वाली मृदा है। पूर्वी तट के नदी डेल्टाओं पर पाई जाने वाली मृदा है।
क्वेश्चन नंबर 3, पूर्वी तट के नदी डेल्टाओं पर पाई जाने वाली मृदा है। पूर्वी तट के नदी डेल्टाओं पर पाई जाने वाली मृदा है। पहला ऑप्शन है आपका रेतीली मृदा, रेतीली मृदा पहला ऑप्शन आपका। दूसरा ऑप्शन है आपका काली मृदा, काली मृदा। तीसरा ऑप्शन है आपका जलोढ़ मृदा, जलोढ़ मृदा। और आपका चौथा यानी लास्ट ऑप्शन है पर्वतीय मृदा, पर्वतीय मृदा। आंसर बताएंगे इसका 10 सेकंड के अंदर, 10 सेकंड के अंदर आंसर बताइए इसका। आंसर बताइए, आंसर आंसर आंसर। तो हमारे पास इसका सही आंसर होगा जलोढ़ मृदा, जलोढ़ मृदा। और नजरें स्क्रीन पर रखिए, इधर ध्यान दीजिए, अगल बगल ध्यान मत दीजिए, स्क्रीन पर ध्यान दीजिए। और इसका सही आंसर होगा जलोढ़ मृदा। आप लोग अपने अपने आंसर मैच करते हुए चलेंगे, अपने अपने आंसर मैच करते हुए चलेंगे। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, मृदा निम्न में से किस प्रकार का संसाधन है। मृदा निम्न में से किस प्रकार का संसाधन है। क्वेश्चन नंबर 4, मृदा निम्न में से किस प्रकार का संसाधन है। मृदा निम्न में से किस प्रकार का संसाधन है। मृदा निम्न में से किस प्रकार का संसाधन है। क्वेश्चन नंबर 4, मृदा निम्न में से किस प्रकार का संसाधन है। किस प्रकार का संसाधन है। तो आपका पहला ऑप्शन यहाँ पर है जैव संसाधन। पहला ऑप्शन है आपका जैव संसाधन, जैव संसाधन। दूसरा ऑप्शन है आपका अनवीकरणीय संसाधन, अनवीकरणीय संसाधन। अनवीकरणीय संसाधन। तीसरा ऑप्शन है आपका नवीकरणीय संसाधन, नवीकरणीय करणीय संसाधन। और आपका लास्ट ऑप्शन है हमें नहीं आता।
हमें नहीं आता। आंसर बताएंगे सभी लोग, आंसर 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 बताएंगे सभी लोग तुरंत 10 सेकंड के अंदर। 10 सेकंड के अंदर आंसर बताएंगे। मैं तब तक इंक फिल कर लेता हूँ थोड़ी। तो इसका सही आंसर होगा नवीकरणीय संसाधन या नवीकरणीय यौगिक संसाधन। क्या होगा इसका सही आंसर? नवीकरणीय संसाधन का नंबर इसका सही आंसर होगा। आप लोग मैच करते हुए चलें और साथ में नोट भी कर लें, साथ में इसको नोट भी कर लें। तो आइए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, नदियों द्वारा लाए गए अवसाद से निर्मित मृदा है। नदियों द्वारा लाए गए अवसाद से निर्मित मृदा है। नदियों द्वारा लाए गए अवसाद से निर्मित मृदा है। नदियों द्वारा लाए गए अवसाद से निर्मित मृदा है। क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5, नदियों द्वारा लाए गए अवसाद से निर्मित मृदा है। पहला ऑप्शन है आपका पर्वतीय मृदा। पहला है ऑप्शन आपका पर्वतीय मृदा। दूसरा ऑप्शन है आपका रेतीली मृदा। रेतीली मृदा। तीसरा ऑप्शन है आपका काली मृदा। काली मृदा। और चौथा ऑप्शन है आपका जलोढ़ मृदा। जलोढ़ मृदा। आंसर बताइए सभी लोग, आंसर बताएंगे इसका। आंसर 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 बताइए 10 सेकंड के अंदर। आंसर बताइए 10 सेकंड के अंदर। आंसर बताइए 10 सेकंड के अंदर। तो इसका सही आंसर होगा जलोढ़ मृदा। नदियों द्वारा जो अवसाद आता है उससे हमारी जलोढ़ मृदा बनकर तैयार होती है। ये कैसे बनती है इसके बारे में आप लोग जानते होंगे, मैं भी एक बार आपको बताता हूँ। नदियाँ जो होती हैं वो जब हमारा बाढ़ या उसके दौरान जब काफ़ी ज़्यादा उसमें जल भराव की स्थिति होती है तो कई इलाकों से मिट्टी अपने साथ बटोर कर लाती हैं और उस मिट्टी में बहुत ज़्यादा नमी होती है और उसके कण काफ़ी बारीक हो जाते हैं और जो है उसमें ह्यूमस की मात्रा भी हो जाती है, क्योंकि कई ज़्यादा इलाकों से वो बहाव लेकर अपने साथ आती है तो उसमें सब मात्राएं लगभग उचित रूप में उपस्थित होती है, इसलिए जलोढ़ मृदा बनती है उससे और वो काफ़ी ज़्यादा उपजाऊ होती है। हमारे देश में सबसे ज़्यादा जो है मिट्टी की मात्रा जलोढ़ मृदा की ही है। हमारे देश में ज़्यादातर भागों में जलोढ़ मृदा पाई जाती है। ये क्वेश्चन भी आपका पिछले साल पूछा जा चुका है।
तो आपको जलोढ़ मृदा के बारे में काफ़ी ज़्यादा अच्छे से पढ़ लेना है। जलोढ़ मृदा और काली मृदा इन दोनों के बारे में काफ़ी ज़्यादा एग्जाम में पूछते हैं, तो इन दोनों के बारे में आप लोग अच्छे से पढ़ लीजिएगा। तो चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस राज्य में काली मिट्टी पाई जाती है? निम्नलिखित में से किस राज्य में काली मिट्टी पाई जाती है? निम्नलिखित में से किस राज्य में काली मिट्टी पाई जाती है? निम्नलिखित में से किस राज्य में काली मिट्टी पाई जाती है? क्वेश्चन नंबर आपका 6 होने वाला है। क्वेश्चन नंबर 6, निम्नलिखित में से किस राज्य में काली मृदा पाई जाती है? पहला ऑप्शन है आपका झारखंड। पहला है ऑप्शन झारखंड। दूसरा है आपका बिहार। तीसरा है आपका गुजरात। चौथा है आपका हिमाचल प्रदेश। आंसर बताइए सभी लोग, आंसर तुरंत बताइए इसका 10 सेकंड के अंदर। आपका 2020 ओसी सेट का आया हुआ क्वेश्चन है। 2020 ओसी सेट का आया हुआ क्वेश्चन है। 2020 ओसी। अभी मैंने इसके पहले आपको बताया कि काली मृदा और जलोढ़ मृदा से काफी ज्यादा क्वेश्चन आते हैं। आप लोग देख सकते हैं यहाँ पर काली मृदा से आपका क्वेश्चन पूछा कि काली मृदा किस राज्य में पाई जाती है? निम्न में से आपको बताना है किस राज्य में पाई जाएगी। आंसर बताइए 10 सेकंड के अंदर। आंसर बताइए 10 सेकंड के अंदर। तो इसका सही आंसर होगा गा से गुजरात। गुजरात इसका सही आंसर होगा। सभी लोग अपना अपना आंसर मैच करते हुए चलेंगे। तो अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर तेजी से आता हुआ अगला क्वेश्चन है, लाल पीली मिट्टी पाई जाती है। लाल पीली मिट्टी पाई जाती है। लाल पीली मिट्टी पाई जाती है। क्वेश्चन नंबर 7। लाल, क्वेश्चन नंबर 7 है, लाल पीली मिट्टी पाई जाती है। मिट्टी पाई जाती है। पहला है ऑप्शन आपका दक्कन के पठार में। दक्कन के पठार में
दूसरा ऑप्शन है आपका मालवा, मालवा प्रदेश, प्रदेश में। तीसरा ऑप्शन आपका है ब्रह्मपुत्र घाटी में, ब्रह्मपुत्र, ब्रह्मपुत्र घाटी में। और चौथा ऑप्शन है आपका थार रेगिस्तान में, थार रेगिस्तान, रेगिस्तान थार रेगिस्तान में। ये आपका पहला ऑप्शन है, ये दूसरा, ये तीसरा, ये चौथा। ये तीसरा और ये चौथा आपका ऑप्शन है। आंसर बताएंगे सभी लोग। ये क्वेश्चन भी आपका 2020 NY सेट का आया हुआ क्वेश्चन है, 2020 NY सेट का, 2020 NY सेट का आपका आया हुआ क्वेश्चन है। तो आप लोग इसका आंसर बताइए। आंसर 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 बताएंगे सभी लोग। इसका आंसर बताएंगे, आंसर बताएंगे, आंसर आंसर आंसर। तो इसका हमारा सही आंसर होगा मालवा प्रदेश में, मालवा प्रदेश में लाल पीली मिट्टी आपकी मालवा प्रदेश में पाई जाती है। तो अगले क्वेश्चन की तरफ हम चलते हैं। अगला क्वेश्चन 1 करोड़ के लिए आपकी स्क्रीन पर क्वेश्चन है, पर्वतों पर मृदा अपरदन का साधन है, पर्वतों पर मृदा अपरदन का साधन है, पर्वतों पर मृदा अपरदन का साधन है। क्वेश्चन पूरे 1 करोड़ के लिए है, पर्वतों पर मृदा अपरदन का साधन है। पर्वतों पर मृदा अपरदन का कारण या साधन लिख लेते हैं, जो मैंने बोला था वही लिख दूं, नहीं तो सब लोग कंफ्यूज हो जाएंगे, नहीं तो सब लोग कंफ्यूज हो जाएंगे। पर्वतों पर मृदा अपरदन का साधन, साधन है। क्वेश्चन है आपका 1 करोड़ टाइप का क्वेश्चन, मतलब 1 करोड़ के लिए, 1 करोड़ के लिए आपका क्वेश्चन है। पहला ऑप्शन है आपका पवन, पवन। दूसरा ऑप्शन है आपका हिमनद, हिमनद। तीसरा ऑप्शन है आपका पशुचारण, पशुचारण। और चौथा ऑप्शन है आपका जल, चौथा ऑप्शन है आपका जल, जल। इनमें से कौन सा सही ऑप्शन है आप लोगों को बताना है, आप लोगों को बताना है। 2020 OD सेट का क्वेश्चन है, 2020 OD, 2020 OD सेट में आया हुआ आपका क्वेश्चन है। आंसर बताइए, 10 सेकंड के अंदर आंसर बताइए। पूरे 1 करोड़ के लिए आपका क्वेश्चन है, 1 करोड़ आपका छूटना नहीं चाहिए हाथों से, 1 करोड़ छूटना नहीं चाहिए। आंसर बताइए, आंसर। तो मेरे ख्याल से सभी लोगों ने अपना अपना आंसर मार्क कर लिया होगा। इसका सही आंसर होगा जल। जल से हमारे पर्वतों पर मृदा अपरदन होता है, क्योंकि जानते हैं आप पहाड़ ढलान टाइप में सब बने होते हैं,
तो जब बारिश होती है तो अपने साथ मिट्टी बहाकर नीचे मैदानी क्षेत्रों में ले आती है, तो वहाँ पर जल आपका जो है एक मृदा अपरदन का बहुत मुख्य कारण है। तो आइए अगले क्वेश्चन की तरफ हम चलते हैं। अगला क्वेश्चन आपका है, भूमि एक साधन है। भूमि एक, फिर आपका बीच में ब्लैंक है, फिर साधन है। भूमि एक साधन है। क्वेश्चन नंबर 9। भूमि एक साधन है। यहाँ पर नॉर्मली आपसे पूछा गया भूमि किस प्रकार का साधन है, ऐसा क्वेश्चन आपका पूछा गया है। भूमि एक, फिर बीच में आपकी गैप है, फिर साधन है। क्वेश्चन नंबर 9, भूमि एक, फिर ये आपकी गैप है, फिर साधन है। 2020 NZ सेट का आया हुआ आपका क्वेश्चन है। 2020 NZ सेट का आया हुआ आपका क्वेश्चन है। तो यहाँ पर हमारे पास ऑप्शन है, पहला ऑप्शन है प्राकृतिक, दूसरा है मानव निर्मित, तीसरा है सौर ऊर्जा से निर्मित, चौथा है उपरोक्त में से कोई नहीं। पहला ऑप्शन है प्राकृतिक। पहला ऑप्शन है प्राकृतिक, दूसरा है मानव निर्मित, तीसरा है सौर ऊर्जा से निर्मित, और आपका चौथा ऑप्शन है आपका कोई नहीं, या उपरोक्त में से कोई नहीं। मैं यहाँ पर शॉर्टकट में लिख देता हूँ, कोई नहीं, यानी आपके जो ऊपर दिए हैं इनमें से कोई नहीं। तो इसका आंसर बताएंगे सभी लोग। आपका 2020 NZ सेट का क्वेश्चन है। आपका आंसर बताएंगे सभी लोग 10 सेकंड के अंदर। तो आप सभी लोगों को ये आंसर तो इसका बहुत नॉर्मली पता होगा कि भूमि जो हमारी है ये एक प्राकृतिक संसाधन है, ये प्रकृति की देन है, ये मानव निर्मित या सौर ऊर्जा निर्मित नहीं है, ये हमारी प्रकृति की देन है। तो आइए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन आपका है, निम्न में से एक मिट्टी का प्रकार नहीं है। निम्न में से एक मिट्टी का प्रकार नहीं है। निम्न में से एक मिट्टी का प्रकार नहीं है। क्वेश्चन नंबर 10 है आपका। क्वेश्चन नंबर 10, निम्न में से एक मिट्टी का प्रकार नहीं है। निम्न में से एक मिट्टी का प्रकार नहीं है। तो पहला ऑप्शन है आपका काली यानी काली मिट्टी आपकी काली, पहला ऑप्शन है आपका। दूसरा ऑप्शन है आपका पीली मिट्टी आपकी। तीसरा ऑप्शन है आपका
लैटेराइट, लैटेराइट। चौथा ऑप्शन है आपका सीमेंट। चौथा ऑप्शन है आपका सीमेंट। तो आंसर बताइए, इसका आंसर बताइए, निम्न में से कौन सी मिट्टी का प्रकार नहीं है, कौन सा मिट्टी का प्रकार नहीं है, इसका आंसर बताएंगे सभी लोग। ये क्वेश्चन भी आपका 2020 NZ सेट का आया हुआ क्वेश्चन है। 2020 NZ सेट का आया हुआ क्वेश्चन है। आप लोग देख सकते हैं मैं इतनी ही देर में कितने आपके 2020 के क्वेश्चन करा चुका हूँ। सिर्फ एक लेसन से इतने ज़्यादा क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। उस समय तो आपके 10 से 12 क्वेश्चन ही आते थे ऑब्जेक्टिव, आपके 20 आने इस बार तो काफ़ी ज़्यादा चांसेस हैं कि इस लेसन से 1 से 2 क्वेश्चन आपके 1 से 2 क्वेश्चन बन सकते हैं। एक क्वेश्चन तो 100% श्योर है कि इस लेसन से आएगा, लेकिन यहाँ पर चांसेस बन सकते हैं कि आपके 1 से 2 क्वेश्चन भी हो सकते हैं, इसलिए इस लेसन को काफ़ी अच्छे से पढ़ना है। तो इसका आंसर बताएंगे सभी लोग, इसका आंसर बताएंगे। तो हमारे पास इसका एक आंसर होगा सीमेंट। सीमेंट जो है हमारा मिट्टी का प्रकार नहीं है, क्योंकि काली मिट्टी पाई जाती है, हमारे पीली मिट्टी है, लेटराइट है, लेकिन सीमेंट तो आपका कई अलग अलग चीजों से मिलकर बनता है, इसलिए यह मिट्टी का प्रकार नहीं है, मिट्टी का प्रकार नहीं है। अगला क्वेश्चन आपका है, पंजाब में भूमि निम्नीकरण का प्रमुख कारण है। पंजाब में भूमि निम्नीकरण का मुख्य कारण है। क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11। बस जल्दी जल्दी से हम लोग 4 से 5 क्वेश्चन और कर लेंगे, बस आज का सेशन यहीं पर समाप्त होगा। तो आइए जल्दी जल्दी इसको कंप्लीट करते हैं। तो आपका क्वेश्चन नंबर 11 है कि पंजाब में भूमि निम्नीकरण का प्रमुख कारण है। पंजाब में भूमि निम्नीकरण का प्रमुख कारण है। पंजाब में भूमि निम्नीकरण, भूमि निम्नीकरण, निम्नीकरण का प्रमुख प्रमुख कारण, प्रमुख कारण है। पंजाब में भूमि निम्नीकरण का प्रमुख कारण है। तो यहाँ पर है पहला खनन क्रिया, खनन क्रिया। दूसरा ऑप्शन है आपका वनोन्मूलन, 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 ये आपका दूसरा ऑप्शन हो गया। तीसरा ऑप्शन है आपका अत्यधिक सिंचाई, अत्यधिक अत्यधिक सिंचाई, अत्यधिक सिंचाई। चौथा ऑप्शन है आपका हे भगवान, उठा ले। पहली बात तो क्वेश्चन, दूसरी बात कि 10 के पार हो रहे हैं क्वेश्चन, 11वें पर पहुंच गए हम लोग। बहुत लोग का दिमाग अब सटक रहा होगा कि हे भगवान बस उठा ले, अब रहा नहीं जाता, क्वेश्चनों की सीमा बढ़ रही है। अरे तो बेटा इधर ध्यान दे ले, सिर्फ 1 महीने की बात है, थोड़ा पढ़ाई कर ले, पास हो जाए, उसके बाद आराम से घूमना, आराम से घूमना। तो इसका आंसर बताइए आप लोग, इसका आंसर बताइए, इसका आंसर बताइए, इसका आंसर बताइए। तो आपका यहाँ पर आंसर होगा अत्यधिक सिंचाई। पंजाब और हमारे उत्तर प्रदेश जैसे प्रांतों में होता क्या है, यहाँ पर खेती जो है मुख्य हमारा रोजी रोटी का साधन है, इसीलिए यहाँ पर खेती बहुत ज़्यादा मात्रा में होती है, और जो है सिंचाई भी उसकी होती है। अब खेती होगी तो उसकी सिंचाई भी होगी। तो सिंचाई से होता क्या, जब आप कहीं पर
सिंचाई करते हैं तो जहाँ पर पानी बहाव के साथ बहुत सारी मिट्टी इधर से उधर बहाकर ले जाता है, तो इससे जो है बहुत बड़ा हमारे यहाँ फर्क पड़ता है और मृदा अपरदन होती है। तो यहाँ पर सिंचाई एक जो है मृदा अपरदन का मुख्य कारण है, मृदा अपरदन का मुख्य कारण है। तो चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, भारत की सर्वाधिक उपजाऊ मिट्टी है। भारत की सर्वाधिक उपजाऊ मिट्टी है। उससे पहले मैं बता देता हूँ कि ये आपका 2020 NX 2020 NX सॉरी, ये आपका 2020 NX सेट का आया हुआ क्वेश्चन है। 2020 NX सेट का आया हुआ क्वेश्चन है। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, भारत की सर्वाधिक उपजाऊ मिट्टी है। भारत की सर्वाधिक उपजाऊ मिट्टी है। क्वेश्चन नंबर 12 भारत की सर्वाधिक उपजाऊ मिट्टी है। अभी मैंने थोड़ी देर पहले आप लोगों को बताया था, अगर आप लोगों ने ध्यान दिया हो, कौन सी सबसे उपजाऊ मिट्टी है। तो अगला क्वेश्चन नंबर 12, भारत की सबसे उपजाऊ मिट्टी है। भारत की सबसे उपजाऊ मिट्टी है। क्वेश्चन नंबर 12, भारत की सबसे उपजाऊ मिट्टी है। भारत की सबसे उपजाऊ मिट्टी है। आपका ये क्वेश्चन 2016 में शायद, हाँ 2016 में आपका ये क्वेश्चन पूछा गया था, काफी पुराने टाइम में, लेकिन फिर से ये क्वेश्चन लगातार आ रहे हैं। तो पहला ऑप्शन है आपका जलोढ़ मिट्टी। पहला ऑप्शन है आपका जलोढ़ मिट्टी। जलोढ़ मिट्टी। दूसरा ऑप्शन है आपका लाल मिट्टी। तीसरा ऑप्शन है आपका लैटेराइट मिट्टी। और चौथा ऑप्शन है आपका सभी। सभी आंसर बताएंगे सभी लोग। आंसर बताएंगे सभी लोग। तो मैंने आपको पहले ही बता रखा है कि सबसे उपजाऊ मिट्टी आपकी जलोढ़ मिट्टी होती है, जो कि नदियों द्वारा लाए गए अवसाद से बनी होती है। और आपकी जलोढ़ मिट्टी यहाँ पर सबसे उपजाऊ मिट्टी हमारे भारत की सबसे उपजाऊ मिट्टी जलोढ़ मिट्टी है। इसको आप लोग नोट कर सकते हैं पॉज करके। हम अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन तेजी से आपकी स्क्रीन पर आता हुआ क्वेश्चन काफी ज्यादा इम्पोर्टेंट है। क्वेश्चन है कि कपास की खेती के लिए उत्तम मिट्टी है। 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 क्वेश्चन नंबर 13 था आपका, कपास की खेती के लिए उत्तम मिट्टी है। कपास की खेती
के लिए उत्तम मिट्टी है। उत्तम मिट्टी है। ऑप्शन दे देता हूँ आपको। लाल मिट्टी, दूसरा ऑप्शन है आपका काली मिट्टी, तीसरा ऑप्शन है आपका लैटेराइट मिट्टी, और आपका लास्ट ऑप्शन है पर्वतीय मिट्टी। इसको आप लोग वेरी इंपॉर्टेंट की कैटेगरी में रख सकते हैं। आपका क्वेश्चन 2017, 14, 13, 12, 10 और 2017 ऐसे कई बार पूछा गया। इसके बाद भी पूछा गया, लेकिन उसका डेटा हमारे पास नहीं है। तो इसका आंसर बताएंगे सभी लोग, इसके बाद एक लास्ट क्वेश्चन आपका बचता है, उसके बाद हम लोग इसको फिनिश करेंगे। एक लास्ट क्वेश्चन बचता है, उसको हम फिनिश करेंगे। तो जल्दी से इसका आंसर बताइए। मेरे ख्याल से सभी लोगों को इसका आंसर पता होगा। काली मिट्टी हमारी कपास की खेती के लिए उपयुक्त मिट्टी होती है। और हमारे पास आपका ऐसा भी एक क्वेश्चन बन सकता है, किस मिट्टी की जल धारण क्षमता सबसे अधिक है। तो हमारे पास जो काली मिट्टी होती है, इसकी जल धारण क्षमता मैं लिख देता हूँ यहाँ पर। जल धारण क्षमता इसकी आपकी एरो मतलब ज्यादा, एरो ऊपर की तरफ है मतलब ज्यादा, जल धारण क्षमता इसकी काफी ज्यादा होती है जो आपकी काली मिट्टी होती है। तो इसको भी आप लोग साथ में ध्यान रखेंगे। तो चलिए हम अपने लास्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। लास्ट क्वेश्चन 14 नंबर आपका क्वेश्चन है, लवणी मृदा को निम्न में से किस अन्य नाम से जाना जाता है। लवणी मृदा को निम्न में से किस अन्य नाम से जाना जाता है। लवणी मृदा को निम्न में से किस अन्य नाम से जाना जाता है। लवणीय मृदा को निम्न में से अन्य किस नाम से जाना जाता है। लवणीय मृदा को, क्वेश्चन नंबर 14, लवणीय मृदा को निम्न में से अन्य किस नाम से जाना जाता है। तो पहला ऑप्शन यहाँ पर आपका रेह, पहला ऑप्शन है आपका रेह, दूसरा ऑप्शन है आपका कलर, तीसरा ऑप्शन है आपका ऊसर। अच्छा यहाँ पर बताइए ऊसर कौन कौन जानता है। जो लोग गांव में रहते होंगे उनको पता होगा कि ऊसर जो हमारे यहाँ
बंजर जमीनें पड़ी होती हैं जिनमें कुछ नहीं होता, उनको हम लोग क्या कहते हैं? ऊसर। आप लोगों ने देखा होगा, जो लोग गांव में रहते हैं, मेरे ख्याल से ज़्यादा लोग गांव से ही होंगे, तो वो लोग जानते होंगे कि ऊसर क्या है, ऊसर क्या है। और रे 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 मैं आपको बताता हूँ, गांव में इसको लोग क्या कहते हैं? रेहू। रेहू रेहू कहते हैं इसको, रे। इसको भी आप लोग जानते हैं, जो व्हाइट व्हाइट आप लोग देखते होंगे, खेतों में जाते होंगे जब, तो सुबह सुबह सब व्हाइट व्हाइट उठा मिलता है आपको, उसको ही हम लोग रेहू कहते हैं। रेहू जो आपकी लवड़ी मिट्टी का एक दूसरा नाम है, लवड़ी मिट्टी का एक दूसरा नाम है। तो चलिए आगे चलते हैं। चल, लास्ट ऑप्शन है आपका सभी। लास्ट ऑप्शन है आपका सभी। इसका आंसर बताएंगे आप लोग, फिर हम लोग फिनिश करेंगे। आंसर बताएंगे सभी लोग। आंसर बताएंगे आंसर। तो इसका आंसर होगा सभी। लवड़ी मृदा को हम लोग रेह, कल्लर, ऊसर, इन तीनों अन्य नामों से भी जानते हैं। तो यहाँ पर हमारा आज का सेशन समाप्त होता है। हमारा आज का सेशन समाप्त होता है। हमारा आज का सेशन यहाँ पर समाप्त होता है। तो इस लेसन से मैंने आपको यहाँ पर अभी क्लास में 6 क्वेश्चन कराए हैं, जो कि 2020 के पूछे गए क्वेश्चन थे। 2020 के हमारे पूछे गए 6 क्वेश्चन थे जो मैंने आपको कराए। अभी इसमें से कुछ और क्वेश्चन थे जिनको मैं नहीं लेकर आया था, जिनको मैं यहाँ पर नहीं लेकर आया हूँ। तो आप लोग देख सकते हैं कि 2020 में हमारे यहाँ पर 6 से 7 क्वेश्चन या 7 से 8 क्वेश्चन आपके इसी लेसन से आए हुए थे। 6 से 7 या 8 क्वेश्चन इसी लेसन से आए हुए थे। तो आप लोगों के लिए ये लेसन काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, इसलिए इस लेसन को अच्छे से पढ़ें और रिवाइज करें। तो आप लोग अच्छे से पढ़ाई करें। 2 लाइनें हैं आपके लिए कि जीतने का मज़ा तभी आता है, जीतने का मज़ा तभी आता है जब लोग आपकी हार का इंतज़ार कर रहे हों, जब लोग आपकी हार का इंतज़ार कर रहे हों। तो मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।